खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। हाय एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस ब्यूटीफुल सी फैमिली में। और ये देखिए हमारा सनराइज़ हो चुका है। आपके यहाँ हुआ है कि नहीं, जल्दी से बताना मुझे। तो आजकल हम दोनों बहनों की आदत पड़ चुकी है सनराइज़ और सनसेट देखने की, बहुत ही मज़ा आता है। और पता है हम लोग थोड़ी देर इस पर डिस्कस भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज पहले मैं बता दूं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ विश्वास की शक्ति के बारे में, और दूसरा है पावर ऑफ साइलेंस। मैं दोनों को आपको जोड़कर बताऊंगी कि ये किस तरह से आपकी लाइफ में वर्क करता है। अब देखिए, पूरी वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, तभी आप इसको समझ पाओगे, अदरवाइज़ फिर आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे। देखिए, बहुत सारे लोग, हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, और हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए रहते हैं कि मेरे इन लॉ सपोर्ट नहीं करते, हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। और तो और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो हमारा हस्बैंड है, वो हमें समझते ही नहीं, वो हमें सपोर्ट ही नहीं करते। ऐसा नहीं करते कि वो कुछ काम करवा दें और हमें पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए। यहाँ तक कि नहीं, लेडीज़ तो ये भी सोचती हैं कि हम सारे काम खुद कर लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे, बस शांत रहें, मुंह को बंद रखें ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, बस इतना सपोर्ट कर दें। वो तक भी नहीं करते तो हम करें क्या। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली आपकी नहीं, मैं बताऊँ 90% लोगों की है। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, जो एक तो होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो सिर्फ जबान से आपके साथ होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो उस काम में भी आपका सपोर्ट करते हैं। आप पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई में हेल्प कर देंगे, थोड़ा बच्चे को संभाल लेंगे, थोड़ा घर के काम में आपका सहयोग कर देंगे, या कुछ नहीं तो कम से कम जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे तो आपके माइंड को पीस रखने के लिए, जब आप लोगों की आलोचना कर रहे हो तो उस समय आपको या तो समझाएंगे या तो आपके साथ उसी टोन में बात करने लगेंगे ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं और वहीं पर हम हो जाते हैं परेशान। तो होता क्या है, जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, उस समय ऑल द टाइम, अगर मान लीजिए हम 2 घंटे का स्लॉट लगा करके बैठे हुए हैं तो 2 घंटे में गारंटीड है कि हम 1 से 1.5 घंटे उसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। अपने मन में ही, बुक तो खुली हुई है लेकिन अपने मन में ही बहस करते रहते हैं कि ये होगा तो मैं वो बोलूँगी, वो होगा तो मैं वो बोलूँगी, मतलब इमेजिनेशन में ही एक दूसरे से बहस लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, या अपने आप को जस्टिफाई करने का आर्ग्यूमेंट देते रहते हैं। आप बताइए कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता होगा। तो हम अपना पूरा टाइम यहीं पे वेस्ट कर जाते हैं, सिर्फ आधे घंटे पढ़ते हैं और वो भी फोकस होकर नहीं पढ़ते। तो बाद में होता क्या है, हमारे अंदर विश्वास की कमी आ जाती है, हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। फिर क्या होगा, हम 10 लोगों से पूछेंगे, हे बताओ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। इस तरह के 10 बहाने बनाएंगे पढ़ाई ना करने के। ऐसा तभी होता है जब हम पढ़ाई से दूर होते हैं। जब हम पढ़ाई में लगे हुए होते हैं, हर दिन अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो अंदर से आपके चीख चीख की आवाज़ आती है कि तुम पढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा और तुम बहुत अच्छे से जा रही हो। और अगर आप 2 घंटे पढ़ोगे ना तो 2 घंटे और आपका पढ़ने का मन करेगा। ये एक पढ़ाई का नशा है, जैसे हर चीज़ का नशा होता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हो 2 घंटे के स्लॉट में, अगर आपने ईमानदारी नहीं बरती है, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो आप कभी भी अपने विश्वास को नहीं गेन कर पाओगे और अगले स्लॉट में फिर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ पाओगे। तो ज़रूरी है कि आप पूरा अच्छे से पढ़ो, इसके लिए अपना पहला स्लॉट ईमानदारी से निकालो। तो आपको करना क्या है, ऐसे लोगों को डील करने के लिए मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि पावर ऑफ साइलेंस। अपनी इस पावर का यूज़ कीजिए। कहा जाता है ना, आपने देखा होगा बहुत बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। एक तो ये होता है कि अपनी सारी सिचुएशंस को, अपनी सारी अराउंडिंग्स को, अपने आसपास के लोगों को अपने अकॉर्डिंग ढाल लो। या तो आपके अंदर इतनी पावर हो आप ये कर लो, या तो फिर अगर आपके अंदर पास इतनी पावर नहीं है, आप लोगों को नहीं बदल सकते, लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं बदल रहे हैं, आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो आप खुद को बदल लो। तो हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम एक एक को अगर बदलने जाएंगे तो हमारा एग्ज़ाम चला जाएगा और शायद हमारे बच्चों की का भी कैरियर बन जाए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं पर हमको बस चुप हो जाना है, बस अपने आप को ये समझ लेना है कि मैं कुछ सुनती ही नहीं, मैं बहरी हो चुकी हूँ, मेरी सुनने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। ये आपको अपने आप को सुनना है, समझना है, और ये सुनना है कि इन सारी चीज़ों का जवाब मैं एक ही दिन दूंगी। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी सिर्फ स्क्रीन पर मेरा रिजल्ट देखकर। ये आपको सोचना है, चाहे वो आप किसी के बारे में भी सोच रहे हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे सोसाइटी हो, कुछ भी हो, बस चुप रहना है। कोई कुछ भी बोल रहा है, तुम तो ये काम नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो, जब पढ़ने का होगा, जब काम करने को होगा तो कॉपी किताब लेकर बैठ जाओगी, पुथंगा लेकर बैठ जाओगी कि काम ना करना पड़े। तुम्हें तो बहाना ही चाहिए, काम के टाइम पर ही तुम्हें पढ़ाई याद आती है।
जो भी बोल रहे हो यार, जो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आपको उनका विरोध करना ही नहीं है। बस आपको उनसे एक ही वर्ड सुबह दोपहर शाम रात सोते जागते खाते पीते एक ही वर्ड बोलना है, सॉरी सॉरी सॉरी। आप नहीं सॉरी हो, अंदर से नहीं फील कर रहे हो, फिर भी आपको सॉरी बोलना है। आपको बोलना है सॉरी यार, मैं अब से नहीं पढ़ूंगी, मैं इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी, अब अगली बार से कोशिश करूंगी कि मैं आपका सारा काम पहले निपटा लूँ। सॉरी मम्मी जी, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, ये गंदगी रह गई, मैं इसको कोशिश करूँगी साफ़ कर दूँगी। लेकिन आपको अगली बार साफ़ नहीं करना। ओ हेलो, इमेजिन मत करने लग जाओ कि मैं आपको झांसी की रानी बनाकर सफाई में लगा दूँगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको ऐसा बोलना है, करना नहीं है। अगले दिन फिर आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ज़रूरी काम निपटाने हैं, फिर उसको छोड़ देना है। फिर मम्मी जी बोलेंगी सुनती ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, ननद बोल सकती है एक काम में मन ही नहीं लगता, पता नहीं क्या अपने घर से सीख कर आई है। हाँ ठीक है मम्मी जी, नहीं ठीक है, कल पक्का कर दूंगी। पता नहीं क्या हो गया मम्मी जी, ये भूलने की आदत सी पड़ गई है, बिल्कुल हर चीज़ भूल जाती हूँ, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा। बस आपको ये करना है, वो जो भी बोलते हैं आपको उनके हाँ में हाँ मिलाना है, ताकि आप आर्ग्यूमेंट मत करो और वो शांत हो जाए। क्योंकि अगर आप उनको जस्टिफाई करने लगोगे ना, तो वो बात बहुत लंबी खिंच जाएगी, और जब आप पढ़ने बैठोगे तो शांति से आप पढ़ ही नहीं सकते। तो फिर आपके अंदर विश्वास की कमी आएगी और आपको लगेगा कि मैं तो कभी सफल हो ही नहीं सकती। और यही सच है, आप कभी सफल हो भी नहीं सकते अगर आप ऐसा रूटीन फॉलो कर रहे हो तो आपको यही काम करना है। और रही बात हस्बैंड्स को ट्रीट करने की, तो एक ही बेहतर उपाय बताऊंगी। हस्बैंड 24 घंटे घर में तो रहते नहीं है डियर, नहीं रहते ना, तो कोशिश करो जिस टाइम पे वो घर नहीं रहते उस टाइम में से टाइम निकालने की कोशिश करो। अब जैसे आपने कपड़े, आपके कपड़े शाम को 4-5 बजे आप धुलने के लिए जो डालते हो, उसको उतारने का समय है। क्यों उतारना 4-5 बजे? मत उतारो भाई, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे और क्या होगा, थोड़ी सी डांट सुन लोगी और क्या होगा। या कपड़ों को उतार कर फोल्ड मत करो, साइड में रख दो, पढ़ने बैठ जाओ आराम से। वो जब अपना पढ़ाई का काम खत्म कर लो तब कपड़े को फोल्ड करो हस्बैंड के आने के साम, तब उनको भी लगेगा कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से कामों को मैनेज करती है, दिन भर काम में लगी रहती है। तो जो काम आप उनके आने से पहले फटाफट करके निपटा लेते हो कि लाओ खाना बना ले, सब्जी काट ले, घर को व्यवस्थित कर दे ताकि वो आए तो सब कुछ अच्छा दिखे, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब वो नहीं रहे तब आपको पढ़ाई करनी है, और जब वो आए तो आपको ये सारे काम करने हैं। तो आपका दोनों चीज़ अच्छे से हो जाएगा, सब लोग खुश भी हो जाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। और रही बात रात या सुबह की टाइम, तो आपको निकालना ही पड़ेगा माय डियर। हम हाउसवाइफ्स को अपनी ही ज़िंदगी में से, यानी हमारा जो पर्सनल समय होता है, रात का समय और दोपहर का समय, यही 2 समय हर इंसान का पर्सनल समय होता है जो वो खुद के लिए जी सकता है। इसी 2 समय में से आपको समय निकालना है, ये लिख कर रख लीजिए। अगर आपने इसके अलावा समय खोजने की कोशिश की तो आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और जो कि कोई देगा नहीं, और जब नहीं देगा तो आप परेशान होगे और पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए इन दोनों समय में से समय निकालिए। दोपहर में सोना बिल्कुल छोड़ दीजिए, और सोना भी है तो सिर्फ 15 मिनट, ऐसा ज़्यादा नहीं। सुबह उठकर पढ़िए, सुबह नहीं उठ सकती हैं तो रात में जगकर पढ़िए। जब आपके हस्बैंड धीरे धीरे आपको मेहनत करते देखेंगे, एक आध आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपको उनके अंदर ट्रस्ट होगा, फिर उनको लगेगा कि हाँ ये लड़की कुछ तो कर सकती है, फिर वो आपका सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको करना होगा, फिर उनसे आपको कुछ मिलेगा। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो पहले आपको कुछ देने लगे फिर आप पढ़ाई करोगे, ऐसा नहीं होगा माय डियर। हम भी अपने घर का काम करते हैं, सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद, सारा काम करने के बाद, बच्चे का सब कुछ करने के बाद ही हम लोग अपने फ्री टाइम में पढ़ते हैं। आप देखो, हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं या तो फिर आफ्टरनून में पढ़ते हैं, ऐसे समय में पढ़ते हैं जब कोई किसी का काम डिस्टर्ब ना हो रहा हो। तो 2 चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। पहली बात, आपको पावर ऑफ साइलेंस का यूज़ करना है, और जब आप पावर ऑफ साइलेंस का यूज़ करोगे तो जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपके माइंड में उथल पोह, लड़ाई झगड़ा अपने आप से द्वंद्व नहीं चलता रहेगा। और उस समय आपको फ़ोन दूर रखना है, बिल्कुल फ़ोन को दूर रखना है, और आराम से बैठ के 1 घंटे का स्लॉट लगाना है। लेकिन उस 1 घंटे में फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। आपको बुक से पढ़ना है, आराम से बुक से पढ़ो। और फ़ोन से पढ़ना है तो फ़ोन का डाटा ऑफ होना चाहिए, डाउनलोडेड वीडियो से आपको पढ़ना है। कोई भी कॉल आए तो आपको रिसीव बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के अलावा किसी और की कॉल नहीं रिसीव करनी है। ये करो। जब ये आप मुश्किल से 1 हफ्ते भी करोगे ना, देखिएगा आपके अंदर से चीख चीख कर आवाज़ आएगी कि इस बार तो साला फर्स्ट रैंक मेरी ही होनी है। क्यों? क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो वो आप प्रोडक्टिवली पढ़ रहे हो। तो दोनों जो लॉ हैं इस यूनिवर्सिटी के इस यूनिवर्स के, नॉट यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्स के जो बेहतरीन 2 लॉ हैं ना, पावर ऑफ साइलेंस एंड द, आपको मैंने बताया था विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीव, ये दोनों आपके लिए काम करने लग जाएंगे। और जब आपको खुद पर विश्वास होने लगेगा तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो अपने आप आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, और आप खुद ब खुद बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक के लिए पढ़ोगे, और धीरे धीरे आप देखिएगा आपका रिजल्ट आने लगेगा। जब आपका रिजल्ट आने लगेगा आपके अंदर खुद ही पॉजिटिविटी आएगी। वो रिजल्ट चाहे आपके मॉक टेस्ट में हो, चाहे आप PYQ सॉल्व करो उसमें आपका अच्छा मार्क्स आए,
तो इस तरह से होगा, चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं। अब आप ये सोचो कि आप पढ़ने बैठे हो और आपने अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, फिर आपको विश्वास हो जाए और लोग आपको सपोर्ट करें, सब कुछ हलवा हो जाए, इतना ही आसान होता तो हर गृहिणी पढ़ लेती और आईएएस बन जाती। ऐसा नहीं है ना, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल है। तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि शादी के बाद, बच्चे के बाद आपको एक सपना लेकर के चलना है तो उस सपने को आप आसानी से पा जाओगे, नहीं। आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, अपने अंदर जितनी क्षमता, जितनी जान है, सब कुछ झोंकना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने इस ड्रीम को पा सकते हो। तो इन दोनों जो भी मैंने लॉ बताया है, इन दोनों लॉ को अपने ऊपर यूज़ करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा हफ्ते 10 दिन यूज़ करने के बाद क्या जैसे मैंने आपको बताया है ये इफ़ेक्टिवली आपके ऊपर वर्क करता है कि नहीं। मेरे ऊपर तो डेफिनेटली वर्क करता है। मैं ये चीज़ देखी हूँ, जब मैं रेगुलरली पढ़ रही हूँ तो मेरा और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, मेरे अंदर और ज़्यादा विश्वास आता है कि हाँ इस बार मेरा रिजल्ट होगा। और जब मैं पढ़ने बैठती हूँ लेकिन पढ़ती नहीं हूँ तो फिर मुझे यही लगता है मेरा हो नहीं सकता, और फिर अगला स्लॉट, अगला दिन, अगला दिन, अगला दिन मेरा वेस्ट ही जाता है। ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो आप भी ज़रूर एक बार फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन आवर सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है पढ़ाई करने का। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है, चाहे आपके सब्जेक्ट अलग ही अलग हो, तो भी एक दूसरे से क्वेश्चंस कीजिए। अगर आपके आसपास कोई है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ रहे हैं, आंचल से पूछ रही हूँ मैं, वो आंसर करिए। और उसने काफ़ी क्वेश्चंस, मतलब कि कह सकती हूँ कि 100 में मान सकते हैं 85 से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। इट मीन्स उसकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो इसी तरह आपसे भी कहूँगी कि रेगुलरली पढ़िए, 3 घंटे ही पढ़िए लेकिन रेगुलरली पढ़िए, तभी आपका घड़ा भरेगा और आपका रिजल्ट आएगा। और ये विश्वास कीजिए कि इस बार आपकी एक सीट पक्की है और आपको ये करके दिखाना है, बोल कर नहीं दिखाना, बोल कर नहीं दिखाना, मांग कर नहीं दिखाना, लड़ कर नहीं दिखाना, ये चीज़ आपको करके दिखाना है। और बस यही कहूँगी कि आपको हमारे वीडियोस अगर अच्छे लगते हों तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपकी लाइफ में इसी तरह से पॉजिटिविटी ऐड करते रहें, आपको मोटिवेट करते रहें, आपके लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लाते रहें। क्योंकि सारी चीज़ें बेकार हैं डिसिप्लिन के बिना। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डिसिप्लिन लाइए अपने अंदर। बाय बाय।